मित्रों, जय सिया राम। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल सोमवार को दीपावली का पावन पर्व भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो दीपावली के शुभ अवसर पर हमें अपने भीतर की छुपी हुई बुराइयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मित्रों, त्याग ही तपस्या है। यदि भगवान राम ने त्याग नहीं किया होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्जा उन्हें न मिला होता। उन्होंने पिता के एक वचन पर अपने राज वैभव को त्याग दिया और अयोध्या को छोड़कर वन को चले गए, जहाँ पर उनके साथ देवी सीता, तात लक्ष्मण, उनके छोटे भाई उनके साथ गए। मित्रों, हमें त्याग की ज़रूरत है। त्याग ही तपस्या है। तो आप लोग भी इस दीपावली को अपने अंदर जो मैल छुपा हुआ है उसका त्याग कीजिए। मित्रों, ये शरीर ऊपर से तो बहुत सुंदर है। परमात्मा ने, ईश्वर ने जो इस पर जो पेंट लगाया है चमड़े का, वो हमें ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर मांस मज्जा खून से बनी ये शरीर वास्तव में बहुत ही दुखदाई है। हमें कर्म के अनुसार फल को भोगना ही पड़ता है। शरीर में एक फोड़ा निकल आता है तो उसके अंदर जो मेवात भरती है, हमें अपने शरीर की मेवात को देखकर ही बदबू लगता है। आँख से मटका आना, नित्य सुबह इसको धोया जाता है। नाक से, मुंह से वास आना, सुबह उठकर मंजन दातून किया जाता है। मित्रों, हमें जिस तरह से हम साबुन तेल लगाकर, क्रीम लगाकर सुंदर बनते हैं ऊपर से दिखाने के लिए, उसी तरह हमें अंदर से भी सुंदर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जगह जगह बुराई अधिक फैल रही है। हमें अपने चरित्र को प्रगाढ़ बनाना होगा, राम की तरह, कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण योगेश्वर, गोपेश्वर, राम रामेश्वर ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मित्रों, हमें उनका कुछ अंश अपने भीतर लाना होगा, जिससे हम भी अच्छे व्यक्ति कहलाएं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। हम देखते हैं बाज़ार में, यदि हम अपने बच्चों को लिवाकर कुछ खरीद रहे हैं तो गरीब बच्चे हमारा मुँह तकते हैं। हमें दया करनी चाहिए। यदि हम 100 रुपये का सामान अपने बच्चों को दिला सकते हैं तो 20 रुपये, 30 रुपये का सामान हम गरीब बच्चों को भी दिलाएं। ये हमारा फ़र्ज बनता है। कोई ऊपर से कुछ लेकर नहीं आया है। हमें जो मिला है परमात्मा से, इस धरती माँ के ज़रिए ही मिला है। बस हमें ज़रूरत है एक दूसरे की मदद करना, जो जिस लायक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ उठाकर दान कर दिया जाए और सब लोग सन्यासी बन जाएं। नहीं, सन्यासी बनो या शादी करो, अंत में तो पछताना ही पड़ता है। क्योंकि सन्यासी बनोगे तो अंत समय जो आएगा तो आपको ये चिंता होगी कि मैं अपना धन, संपत्ति, वैभव किसको दूं। यदि मेरे भी स्त्री और बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। और यदि आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चे
वाले हैं तो आपको अंत समय में जब इस शरीर को आप त्याग रहे होंगे तो आपको ये पछतावा होता है कि क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु न होती। ये मेरे भाई बंधु मित्र पत्नी अब सब छूट जाएंगे तो पछताना तो पड़ता है मित्रों। यही जो आप धर्म और कर्म किए रहते हैं यही अंतिम समय में आपको सांत्वना देता है। यही हमारे राम जी कहते हैं, यही हमारे श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद बुद्ध और ईसा मसीह ने हमें यही दीक्षा दी है। तो हम उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें, पालन करें और गरीब बच्चों की मदद करें ताकि उनकी भी दीपावली के दिन उनके घर में भी दीप जल सके। स्त्रियों के साथ उन्हें दुर्गा लक्ष्मी के रूप में देखें, अपने आँखों से उनको गलत नज़रिए से न देखा जाए तो हमारा भारत पहले की तरह महान हो सकता है। वैसे तो कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन हमारे अंदर उन कथा के जरिए बदलाव करने की ज़रूरत है। हम कथा तो बहुत सुनते हैं, प्रवचन तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल नहीं सकते। वास्तव में हमें बदलने की ज़रूरत है। हम कथा कम ही सुने, प्रवचन कम ही करें। हमें आदि योगी भगवान शिव के वचनों का पालन करना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा ने ना जाने कैसे इस सृष्टि को बनाया और इसमें इतने सुंदर सुंदर फूल खिलाए। हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मानने की ज़रूरत है। वो तो हर जगह पत्ते पत्ते में कण कण में बैठा हुआ है। बस तो अपने भीतर जो मन का मंदिर है उसे खोलने की ज़रूरत है। वो तो कहता ही है कि तू मेरी एक सीढ़ी पे चढ़, मैं 10 सीढ़ी तुझे खुद ही हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लूँगा। मैं 10 सीढ़ी खुद ही अपनी तरफ तेरा हाथ पकड़कर खींच लूँगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग यथाशक्ति गरीबों की मदद कीजिए। जय सिया राम।